जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो स्पेशल और खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग फिजिक्स के लास्ट चैप्टर को करेंगे, जो कि है ऊर्जा के स्रोत और सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के स्रोत, इस खास कहने का मतलब इस वीडियो का यही हुआ कि 14 साल में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा हुआ है उस सभी प्रश्नों को करेंगे। और इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है, उन पाँचों टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उस सभी को करेंगे। और ये भी हम बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको आप तो कलेक्ट पूरा ही याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इस वीडियो में जो कि ये वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव वाइज होगा, क्योंकि सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर इसीलिए हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव को अगर 100 क्वेश्चन पूछता है जिसमें से हमको 85 को बनाना होता है, यानी 15% ही बनाना रहता है। तो ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर हम फोकस करते हैं तो फर्स्ट डिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव ही काफ़ी है। तो आइए चलिए देखते हैं एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिवों को, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको भी अध्ययन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है ऊर्जा के क्या है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है। ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या है, ये क्या फर्स्ट टॉपिक है। ऐसे ऐसे करके 5 टॉपिक होगा हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। कौन सा है जो इनमें से स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो आपको पता होगा प्राकृतिक गैस है वो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको तो याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड में एक बार जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है उसको बार बार पूछा जाता है, यानी रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है उनको तो याद बिल्कुल ही कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है। उत्तम ऊर्जा के स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है। तो कॉफी धुआं युक्त हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है, तो कॉफी धुआं युक्त हो उत्तम ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता है, जिसमें अत्यधिक होता है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार का ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो पेशीय ऊर्जा का। क्योंकि हम शरीर से काम जो करते हैं तो किस ऊर्जा के कारण करते हैं, तो पेशीय ऊर्जा के कारण, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर, देखिए चौथा क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है, यानी इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, और ये लीप वर्ष आता है, 2025 में भी आने का संभावना है। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। निम्नलिखित में उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। बायोमास है जो उत्तम ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ वीडियो में बताया जाता है कि मतलब ये गैस क्वेश्चन है, गैस एक भी क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम सारे प्रश्नों को पढ़ के जाते हैं तो सब गैस ही है। अगर सारे क्वेश्चनों को अध्ययन करके जाते हैं तो एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने का चांस रहता है, और हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन से हमें क्या मिलती है। तो भोजन से हमें जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मिलती है और शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है। वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक क्या है, तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये दोनों है। वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक क्या है, तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग किस में होता है। तो आपको पता होगा डीजल का उपयोग भारी वाहनों में किया जाता है, रेल के ईंधनों में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8वां नंबर क्वेश्चन है। ये 2021 में पूछा गया है। देखिए 2021 में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो 8वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। टॉपिक तो हमारा समाप्त हो चुका है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है जो कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। तो आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ उष्मा देनी पड़ती है, उस
ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप लोग बताइए? तो निवेश ऊष्मा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया। देखिए 2014 में पूछा गया, जो क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है उसको तो बिल्कुल ही याद कर लीजिए। बायोमास गैस का मुख्य अवयव है, बायोमास गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो आपको पता होगा बायोमास गैस का मुख्य अवयव CH4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि कोयला भी जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये सभी क्या है? तो जीवाश्म ईंधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया है, यानी इस चैप्टर से, इस टॉपिक से 2014 में 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होता है? तो न्यूनतम कम से कम वेग 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होता है। ये देखिए 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर जो कि क्वेश्चन है हमारा, एक एमवी एक एमवी के जनित्र के लिए पवन फार्म को कितना भूमि चाहिए? एक एमवी के जनित्र लगाने के लिए पवन फार्म को कितना जमीन चाहिए? तो 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 7 हेक्टेयर, तो कितना चाहिए? तो 2 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर जो कि क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। कितने में? तो 2019 में। कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2018 में सेक्शन ए में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जीवाश्मीय जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कौन स्रोत हो सकता है? तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कौन सा स्रोत हो सकता है? तो अनवीकरणीय स्रोत हो सकता है, अनवीकरणीय स्रोत हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 18, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त रूप नहीं होती है? कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है? तो मुक्त नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त किया जाता है? कितना प्रतिशत किया जाता है? तो 25%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, डेनमार्क को कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को हंसते खिलते आप याद कीजिएगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं भुलाएगा। अगर आप प्रेशर में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन, अगर आप अभी से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी से 2 महीना एग्जाम का है, अगर 2 महीना पहले आप नहीं पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो आप अपने अपने जीवन के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से अभी नहीं पढ़िएगा तो लास्ट टाइम में आपको प्रेशर हो जाएगा। जो जो टाइम बीतता है तो प्रेशर आता है बच्चों पर। तो अभी से आप कोशिश कीजिए कि अभी से हम याद करें क्वेश्चनों को, तो हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से आप कर लीजिए, इसके बाद सब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर जो कि क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इनमें मीथेन होती है, तो इनमें कितने मीथेन होती है? तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 75%, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैव गैस संयंत्र में शेष बची क्या कर रहा है, जैव गैस संयंत्र में शेष बची सैलरी को बाहर निकाले जाते हैं, जिसका उपयोग होता है। तो जिसका उपयोग कहाँ होता है? तो खाद के रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन है जो कि 2014 में पूछा गया है, 2014 सेक्शन ए में पूछा गया है। देखिए क्या कर रहा है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से क्या कर रहा है, जीवाश्म ईंधन का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेज प्रवाहित
तेज प्रवाही जल की गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले संयंत्र को कहा जाता है। तो किस क्या कहा जाता है इस संयंत्र को? तो जल विद्युत संयंत्र कहा जाता है, जल विद्युत संयंत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि 27 नंबर है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह कितना विद्युत उत्पन्न करता है? तो कितना विद्युत उत्पन्न करता है? तो 380 MW यानी 380 मेगावाट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक है। पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक है, तो क्या उत्तरदायी कारक है? तो सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी पृथ्वी के भूमध्यवर्ती क्षेत्रों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों को असमान रूप से गर्म करना, पृथ्वी का घूर्णन, स्थल स्थानीय परिस्थितियां, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में उष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? तापीय विद्युत संयंत्र में उष्मीय ऊर्जा से कौन सा रूपांतरित किया जाता है? तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, जल विद्युत संयंत्र में गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है, तो कितनी की जाती है? तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से होती है? तो जल विद्युत संयंत्र से कितना ऊर्जा को होती है? तो चौथाई भाग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूबकर अवायवीय परिवर्तित परिस्थितियों में सरकर मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कार्बन क्या करता है? तो जो मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है, इस मीथेन गैस के कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन गैस हाउस प्रभाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का अगर क्वेश्चन आप देखते हैं, तो ईंधन के रूप में उपलो का व्यवहार किया जाता है। क्या कर रहा है? ईंधन के रूप में उपलो का व्यवहार किया जाता है। उपला नहीं समझे, गोबर को जो बनाया जाता है, गोईठा, इसके बाद ये सब है जो एक जैव मात्र है के जलने पर तो क्या हो जाता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी धुआं निकलता है जो प्रदूषण युक्त होता है। अगर आप गोईठा को जलाते हैं या गोबर से बना हुआ उपला सबको जलाते हैं तो पहले काफ़ी धुआं देता है, इसके बाद अच्छा खासा होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, चारकोल बिना ज्वाला क्या कर रहा है? चारकोल बिना ज्वाला के जलता है तथा इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता क्या होती है? तो इससे क्या दक्षता होती है? तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, अधिकता, अधिक है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जैव गैस एक अच्छा ईंधन है, जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापन क्षमता क्या होती है? तो इसकी तापन क्षमता उच्च होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिएगा, तो पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? पवन चक्की की ऊर्जा गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि पवन चक्की की घूर्णी गति से विद्युत ऊर्जा को ही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वो घूमता है तो उसमें जनरेटर लगा होता है या मोटर लगा होता है, तो उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? तो जीवाश्म ईंधन से होता है, क्योंकि हाउस गैस जीवाश्म ईंधन से ही बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब दोस्तों सबको भी पता चलेगा कि इस चैनल पे अच्छा पढ़ाई होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, तो वो सभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन जवारीय ज्वालीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? क्या कह रहा है? बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन
ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। कितने में? 2020 सेक्शन ए में पूछा गया है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में, बादलों वाले दिन में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक बात और आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि मतलब अगर ये सभी क्वेश्चनों को, फिजिक्स का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को करने के बाद हम जो फिजिक्स का जो पूछा हुआ है सिर्फ क्वेश्चन है 2-3 साल में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। अगर आप इस सबको याद रख कर लेते हैं तो बिल्कुल उसको देखना ही मतलब अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें सब पूछा हुआ क्वेश्चन सिर्फ आएगा। एक वीडियो और आएगा जिसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन आएगा, और इसके बाद हम सेट बनाएंगे। जब फिजिक्स खत्म कर लिए तो 3-4 सेट रहेगा, उसमें 40-40 क्वेश्चन रहेगा, उनको भी करेंगे। इससे बाहर आपका जितना करवा दे रहे हैं ना उतना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए टाइम पास नहीं करना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योंकि जो सही बात बताना रहता है वही आप लोगों को बताते हैं। टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो विश्वास के साथ पढ़ते हैं, किसी पे विश्वास बनाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला टॉपिक, ये हमारा 2 टॉपिक समाप्त हुआ है, ये तीसरा टॉपिक हुआ। याद रखिएगा कौन सा टॉपिक है? तीसरा टॉपिक है जो कि है वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इससे रिलेटेड देखते हैं कितना क्वेश्चन बन सका है और कितना क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो अनंत स्रोत किसे माना जाता है? कोयला को माना जाता है, जल को माना जाता है, सूर्य को माना जाता है, तो परमाणु को माना जाता है। तो अब कौस किसको माना जाता है आपको पता होगा, तो सूर्य को माना जाता है, क्योंकि ऊर्जा के सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य ही है। ये देखिए 2014 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया है? 2 बार पूछ दिया गया है, 2013 में और 2019 में पूछा गया है। इस बार आने का संभावना इस क्वेश्चन को है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? सिलिकॉन है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, एल्युमिनियम है। तो क्या है? तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यूरेनियम हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, सौर पैनलों का उपयोग होता है। सौर पैनलों का उपयोग कहाँ होता है? तो सौर पैनलों का उपयोग मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। किसमें? तो मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, सौर स्थिरांक का मान लगभग होता है। तो सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? तो किस रंग से पेंटेड होता है? श्वेत रंग से, काला रंग से, पीला रंग से, लाल रंग से। तो सोलर कुकर में प्रयोग होने वाला किस रंग से प्रयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो काला हो जाएगा, क्योंकि काला रंग से ही उसका पैनल को रंगा जाता है, पेंदी को यानी। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर हमारा क्वेश्चन है, महासागरों में ऊर्जा महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के लिए क्या है? सागरीय तापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, उपयुक्त सभी है। तो ये सभी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो महासागरों में ये सभी ऊर्जा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी मुख्य ऊर्जा उपलब्ध है? तो कौन सी मुख्य ऊर्जा उपलब्ध है? तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा, ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्सानुमा सौर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है। तो कितना पर पहुंच जाता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? धूप में रखे सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 0.7 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नौर नौरेरा नौरेरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है।
देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, कितने में, 2098 में क्वेश्चन। आप अगर बोर हो रहे हैं वीडियो देखने से, अगर क्वेश्चनों को याद करने से, तो आप अपने जांग पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अगर आप याद नहीं कीजिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा। एग्जाम में पता चलेगा कि काश याद कर लिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अगर आप ये एग्जाम में याद करके जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन बना कर बैठे रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है होता है? तो सौर कुकर के लिए सबसे कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो 2000, देखिए ये 2018 में सेक्शन ए में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगर हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप लोग खुद कर कितना मेहनत करिए इसको याद करने के लिए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर मान माना जाता है, जिससे कहा जाता है। तो जिससे क्या कहा जाता है? तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सौर उष्मांक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, सौर ऊर्जा प्राकृतिक में निम्नलिखित को प्रभावित करती है। सौर ऊर्जा प्राकृतिक में निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है? तो पवनों को प्रभावित करती है, तूफानों को, वर्षा तथा हिमताप को, इनमें से सभी को। तो इनमें से सभी को प्रभावित करती है सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सौर कुकर में किस प्रकार का उपयोग होता है? सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है? तो क्या हो जाएगा? तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन में परमाणु नाभिकीय दो भागों में टूटता है। परमाणु नाभिकीय कितने भागों में? दो भागों में टूटता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा क्या होता है? तो तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो क्या, कौन सा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, और औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिकीय विद्युत संयंत्रों से पूर्ण पूर्ति करते हैं? तो कितना करते हैं? तो 30% करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो गेस क्वेश्चन रहता है वही आएगा। तो सभी को कोशिश कीजिए कि सभी हमारा क्वेश्चन याद हो जाए। अगर आप दो एक बार याद कीजिएगा तो एक बार में नहीं होगा याद। आप लोग का एक ही गलती रहता है कि एक बार याद किए, नहीं हुआ याद, तो यार ने हमसे याद ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा? अगर इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार सिर्फ पढ़ दीजिए ना, 2-3 बार, अपने याद हो जाएगा आपको। सिर्फ एक एक से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, खुद से खुद याद हो जाएगा। याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, याद करने का ये सही तरीका है। क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग भी एक बार पढ़ लेते थे, नहीं रिवीजन कर पाते थे, इसलिए हमको याद नहीं होता था। तो बाद में हमको पता चला कि अगर एक बार में किसी को भी याद नहीं होगा, कितना भी अगर तेज विद्यार्थी होगा ना, तो उसको नहीं याद होगा। एक बार से अधिक अगर वीडियो को हम देखते हैं, सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, हमारे साथ साथ अगर पढ़िए क्वेश्चन तो बिल्कुल ही याद हो जाएगा 1 से 2 बार में। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य करती है? तो किन स्थानों पर कार्य करती है? तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। पृथ्वी में किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतम कितना परिमाण प्राप्त है? तो कितना परिमाण प्राप्त है? तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 से 7 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन है हमारा, किसी नाभिकीय विखंडन में मुख्य ऊर्जा का परिणाम होता है? किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है, तो कितना होता है मुक्त ऊर्जा का परिणाम? 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, 200 मेगावाट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर हमारा जो कि क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषण युक्तियों मार्स ऑर्बिटरों में प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, सौर सेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 65 नंबर। 65 नंबर जो कि क्वेश्चन हमारा है,
रेडियो रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? तो क्या उपयोग में लाए जाते हैं? तो 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सौर सेल पैनलों को उपयोग में लाया जाता है। सौर सेल पैनलों को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है। 66 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है? किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालीन है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है जो है सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? तो सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सूर्य की निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? तो कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितना प्रतिशत? 0.0000 कितना है? 54579 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। यानी 1% से आधा परसेंट से कम इसको कहा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य से प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन कारणों से ऊर्जा मिलता है? तो किन कारणों से ऊर्जा मिलता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 69 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। परावैंगनिक और गामा किरणों से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर जो कि क्वेश्चन है हमारा, देश प्रति वर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? तो हमारा देश प्रति वर्ष कितना सौर ऊर्जा परिवर्तित करता है? तो 500 ट्रिलियन किलोवाट, 500 ट्रिलियन किलोवाट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य के विकिरण को कहते हैं, लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य के विकिरण को क्या कहते हैं? तो अवरक्त वर्ण कहते हैं, अवरक्त वर्ण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 72 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर, बैगनी वर्ण से कम के विकिरणों को कहते हैं, बैगनी वर्ण से कम के विकिरणों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। परावैंगनिक वर्ण कहते हैं, परावैंगनिक वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर। देखिए 74 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चनों को बिल्कुल जितना हम पढ़ रहे हैं आप भी पढ़िए, साथ साथ पढ़िएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जिनका तरंगदैर्ध्य परावैंगनिक वर्णों से भी कम है वे हैं। क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनका तरंगदैर्ध्य परावैंगनिक वर्ण से भी कम है वे हैं, तो वे क्या है? तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अल्फा किरणें और गामा किरणें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, सूर्य के प्रकाश में हमें जिस ऊर्जा की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित होता है? तो कौन सा विकिरण उपस्थित होता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 75 का ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अवरक्त विकिरण होता है, अवरक्त विकिरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर जल उष्मा और सौर जल पंप में होता है? तो कौन सा ऊर्जा का होता है? तो 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सौर ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, जब जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है? तो सौर पैनल कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भारी परमाणु के नाभिकीय को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक और टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण पर्यावरण विषयक सरोकार। इस टॉपिक से देखते हैं कितना क्वेश्चन बनता है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? इस बार आने का संभावना है। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी और सीएनजी ये दोनों इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम में पूछने के लिए। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी से संपीड़ित हो जाएगा, तो याद रखिएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने
वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये देखिए 2017 में पूछा गया है इस टॉपिक से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। तो कौन सा हो जाएगा, तो सीएनजी का होता है, एलपीजी का होता है कि नहीं होता है, बायोगैस, कोयला, तो कोयला का तो होता है, एलपीजी का सिलेंडर आता है, बायोगैस का भी से खाना बनाने में उपयोग किया जाता है। तो किसका नहीं किया जाता है, तो सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, सीएनजी का उपयोग खाना बनाने के रूप में नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रह गया अब सबसे लास्ट टॉपिक है, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। तो ऑप्शन इसका मतलब इस टॉपिक से हम देखते हैं कितना क्वेश्चन है। तो लास्ट टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो कौन सा है जो नवीकरणीय ऊर्जा है, देखिए अनवीकरणीय नवीकरणीय में अंतर स्पष्ट भी पूछता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या अंतर स्पष्ट है। तो 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस सभी अनवीकरणीय ऊर्जा है, ओके, लेकिन सौर ऊर्जा क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका पुनर्जन्म हो सकता है उन्हें ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं। तो उसे ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत कहते हैं, तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत क्या है, तो कोयला है, क्या है, कोयला। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत क्या है, तो कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कौन सा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, पेट्रोलियम है, कोयला है, बायोगैस है, प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 84 का सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बायोगैस क्या है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये सब क्या है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने में, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हुआ ये, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, ग्रह होता है, चंद्रमा होता है, सूर्य होता है, या कोयला होता है। तो 85 का आपको पता होगा क्योंकि सभी का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य ही है। तो ये हम लोगों ने फिजिक्स का टोटल चैप्टर समाप्त कर लिए, ये लास्ट चैप्टर था, इसको भी हम लोग समाप्त कर लिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चनों को याद करके एग्जाम में जाइए। अगर सभी क्वेश्चनों को आप याद करके जाते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ा दिए हैं वो एक्सेस है, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट एक ज़रूर करें। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर चाहिए तो कमेंट करें, पहले बायोलॉजी पर चाहिए या केमिस्ट्री पर चाहिए। और मैथिली हिंदी का वीडियो डाला हुआ है, नॉन हिंदी डाला हुआ है, हिंदी डाला हुआ है, मैथिली का प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके उसको भी तैयारी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। जुड़े रहें ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, जय हिंद।